तो उसको पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। जिसने मनुष्य के सत्य को नहीं जाना, परमेश्वर के सत्य को जानने का रास्ता नहीं निकलेगा। हाँ, और आज 99% प्रचारक लिए इंजेक्शन लगवा लो, गोली खा लो। सामने वाला कहता है मैं क्यों खाऊं? आप पहले बताओ तो समाज बीमार है, हम जानते ही नहीं प्रॉब्लम क्या है, चले इलाज बांटने। सामने वाला हमारी दवाई खाता ही नहीं। इस समय पता चल जाए कि तुम्हारे निपटारे के 5 दिन बचे हैं, फिर देख लेना जमीन बेच के दवाइयां खरीदना शुरू कर दोगे। मालूम तो पड़े कैंसर हो गया है, 3रे स्टेज में है, 15 दिन के बाद में परमानेंट डिलीवरी की डेट निकलने वाली है। फिर देखना स्कूल जाना बंद कर दोगे, आप हॉस्पिटल के इर्द गिर्द नजर आओगे। समस्या यही है। परमेश्वर के सत्य की जरूरत एक इंसान को उस समय पड़ती है जब वह खुद के सत्य को जान जाता है। और जब तक एक इंसान को खुद के सत्य के बारे में मालूम नहीं पड़ा, वह परमेश्वर के सत्य की ओर रवानगी नहीं लेगा। इसलिए हमने कल पहले दिन में मनुष्य की सच्चाई के बारे में आपके सामने रखा कि मनुष्य 3 भागों में विभाजित किया हुआ ट्रिनिटी में एक मनुष्य है। एक तो है शरीर जो संसार से आता है, और दूसरी है आत्मा जो स्वर्ग से आती है। मनुष्य एक ऐसा अजीब और गरीब प्राणी है जो 2 दुनिया से मिलके बना है। हाँ, एक दुनिया है संसार की दुनिया जिससे आता है शरीर, और दूसरी दुनिया है स्वर्ग जहां से आता है आत्मा। मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी का एक जगह में इकट्ठा होने का स्थान है। द ह्यूमन बीइंग इज द मीटिंग पॉइंट वेयर द नॉन मेटेरियल एंड द मेटेरियल किंगडम यूनाइटेड। मनुष्य भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया का संगम है। आधा है वो शरीर और आधा है वो आत्मा। और बुद्धि जो है ना, वह शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली सुई है। इस सुई से पता चलता है, जब ये सुई शरीर की तरफ जाती है तो शरीर साम्राज्य करता है, और जब ये सुई आत्मा की तरफ जाती है तो शासन आत्मा के द्वारा परमात्मा के हाथ में होता है। और कल हमने आपको एक बात बताई थी कि परमात्मा से रिश्ता जोड़ने वाला यदि कोई मन के अंदर महत्वपूर्ण अनुभव है तो वो है कॉन्शियस, विवेक, जिसको इमोशन के साथ जोड़ सकते हैं। जिसका विवेक मर जाता है, आत्मा की आवाज जो परमात्मा से आती है ना, उसका रिश्ता टूट जाता है। याद रखिए, कई घरों में बहुत से प्लग लगे रहते हैं, परंतु प्लग के अंदर में जो पित्तल की डंडी होती है ना, वो टूट जाती। अपन प्लग में पिन मारो, बटन दबाओ, करंट मारता ही नहीं। या तो अंदर का वायर उखड़ गया है, या जो पित्तल की अंदर वाली जो पट्टी होती है वह लूज हो गई है। आपके पिन का कांटेक्ट उससे नहीं होने से करंट सप्लाई नहीं होता। इसलिए दिखने में तो प्लग लगता है कि प्लग है, उसमें बटन भी लगी है, परंतु पिन लगाओ ना तो उससे करंट आता ही नहीं, मोबाइल चार्ज होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्कनेक्शंस हैं, लूज कनेक्शंस हैं। विवेक भी जब किसी इंसान का मर जाता है तो आत्मा का शरीर के साथ में कनेक्शन टूट जाता है, और जिसको गिल्टी कॉन्शियस होना समाप्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर से सदा लो टूट जाता है। आपको पानी की ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, अब इंसान भौतिक हो जाता है। कल भाई लोगों ने मृत्यु के बारे में जानकारी देने के बारे में कहा, और कल तक हम समा बनाते रहे। आज हम आपके सामने उसी सत्य को आगे लेकर के जाएंगे। हमने 3 भाग बताए मनुष्य के। एक रहा बोलो शरीर, और दूसरा आत्मा, और दोनों के बीच में प्राण, जिसको दिमाग कहते हैं।
जरा देखिएगा, मनुष्य को परमेश्वर ने आखिर इन 3 तत्वों में बना करके अपनी योजना किस रीति से प्रकट करनी चाहिए है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आज आप निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 5वें और 6वें पद को सब लोग निकाल लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 20, 5 और 6। यह तो पहला मृतकोपत्थान है, यह तो पहला मृतकोपत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। यहां बाइबल में लिखा है 5वें पद में मृतकोपत्थान और 6वें पद में पुनरुत्थान। अब मुझे नहीं मालूम है अलग अलग भाषा में क्या लिखा हुआ है। आपको हिंदी यदि मराठी बाइबल निकालें तो 5वें पद में पुनरुत्थान के लिए, मृतकोपत्थान के लिए क्या लिखा है? जी बोले, एक जन बोलो ना, पुनरुत्थान। अच्छा, और 6वें पद में सेम। मराठी ने पूरी गड़बड़ कर दी है ना, मतलब पूरा की पूरा निचोड़। अब इंग्लिश में देखिएगा, ये गलती जो मराठी ने की ना, वो गलती इंग्लिश ने भी की है। बेटा 5th वर्ष में क्या लिखा है, जरा इंग्लिश में पढ़ के सुनाओ। पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, एंड द 3rd वर्स में, हाँ नहीं 3rd वर्स नहीं, 6th वर्स में, दोनों जगहों में जी रेजरेक्शन। वाह, रेजरेक्शन दोनों तीनों जगहों में रेजरेक्शन शब्द लिखा हुआ है, दोनों जगहों में। जब 5 और 6 में, जबकि हिंदी में 5वें पद में बाइबल हमें कहती है कि पुनरुत्थान और मृतकोपत्थान, और मृतकोपत्थान के बाद में बाइबल हमें कहती है पुनरुत्थान। अब एक छोटे से शब्द का भेद नहीं समझने के कारण जो भारी नुकसान हो रहा है ना आत्मिकता का, उसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। जरा देखिएगा, यहां इंग्लिश बाइबल हमारे हाथ में है, 20वें अध्याय के 5वें पद में यहां भी रेजरेक्शन लिखा है और 6वें पद में भी रेजरेक्शन लिखा है, दोनों जगह रेजरेक्शन। हिंदी कितनी सफाई से कहती है मृतकोपत्थान। बोलो, जोर से बोलिए, मृतकोपत्थान। जोर से बोलिए, मृतकोपत्थान। जोर से बोलो ना। अच्छा, फिर बोलिए पुनरुत्थान। क्या मतलब है मृतकोपत्थान और पुनरुत्थान? हाँ, पुनरुत्थान शब्द जहां काम में आता है, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले बता देते हैं। पुनरुत्थान जहां शब्द आता है, वहां मरे हुए शरीर को जिंदा करके जो महिमा का शरीर दिया जाएगा, वो महिमा का शरीर स्वर्ग में जाने के लिए तैयार किया जाएगा। लिसन मी केयरफुली। परंतु मृतकोपत्थान में शरीर मृदों में से जिंदा होगा, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, नरक जाने के लिए। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं। मनुष्य नरक में जाने के वक्त वह केवल आत्मा में नहीं जाएगा, वरन नरक जाने से पहले उसको मरने के बाद उसको अपने शरीर में एक बार फिर आना पड़ेगा और अपना शरीर पहन करके
वह नरक की आग में जाएगा। याद रखिएगा। हां, एक शरीर पुनरुत्थान में मुर्दों में से जिंदा होता है स्वर्ग जाने के लिए, मृतकोपथान में शरीर जिंदा होता है नरक जाने के लिए। याद रखिए।